उलझनें बढ़ती रहीं और मैं झेलता रहा। उलझनें बढ़ती रहीं और मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहते थे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को नजरअंदाज किए, मैं अपने ख्वाब बुनता रहा। So as you know, my name is Mohammad Awais Anjum and you are all welcome to the next lecture of this English speaking course. अगर आप मेरे लेक्चर्स एक तरतीब से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि स्टेटिव और पोजेशनल वर्ब्स जहाँ भी यूज होती हैं वो होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंसेस, लेकिन जहाँ भी एक्शन वर्ब यूज होगी वो कोई ना कोई टेंस जरूर होगा। वहां पे आप फौरन समझ जाओगे कि ये कोई ना कोई टेंस है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पिछले लेक्चर्स में स्टेटिव वर्ब को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की स्टेटिव वर्ब को डिटेल के साथ सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंसेस की टाइप नंबर 2 यानी कैटेगरी नंबर 2 पोजेशनल वर्ब को सीखेंगे और उसके बाद हम टेंस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में क्या करेंगे? सर, आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की स्टेटिव वर्ब्स को जो सीखा है उनकी एक बार फिर से ओवरऑल प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की स्टेटिव वर्ब्स की वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट की स्टेटिव वर्ब्स इज एम आर से आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, बिलाल मेरा पड़ोसी है। पड़ोसी के लिए इंग्लिश में नेबर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। बिलाल इज माई नेबर। नेगेटिव, बिलाल इज नॉट माई नेबर। इंट्रोगेटिव, इज बिलाल माई नेबर। डबल इंट्रोगेटिव, हु इज माई नेबर। एग्जाम्पल नंबर 2, असलम एक मोची है। असलम इज अ कोबलर। मोची को इंग्लिश में कोबलर कहा जाता है, कोबलर। असलम इज अ कोबलर। नेगेटिव, असलम इज नॉट अ कोबलर। इंट्रोगेटिव में एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाते हैं। इज असलम अ कोबलर। डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई इज असलम अ कोबलर। अगर हु की एडिशन करनी है, हु इज अ कोबलर, तो हमें असलम को मजबूरन हटाना पड़ेगा क्योंकि हु सब्जेक्ट का ही पूछ रहा होता है। एग्जाम्पल नंबर 3, माई पेरेंट्स आर वेरी मैच्योर। मेरे वालिदैन बहुत समझदार हैं। नेगेटिव, माई पेरेंट्स आर नॉट वेरी मैच्योर। इंट्रोगेटिव, आर माई पेरेंट्स वेरी मैच्योर। डबल इंट्रोगेटिव, हाउ आर माई पेरेंट्स वेरी मैच्योर। मेरे वालिदैन बहुत समझदार कैसे हैं। अगर हु से बनाना सेंटेंस तो हु आर वेरी मैच्योर यानी कौन बहुत समझदार है। हु की एडिशन से हमें पेरेंट्स यानी सब्जेक्ट को मजबूरन हटाना पड़ता है क्योंकि ये हु जो है ये सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा होता है। एग्जाम्पल नंबर 4, हम सब दोस्त हैं। वी ऑल आर फ्रेंड्स। नेगेटिव, वी ऑल आर नॉट फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव में आपको पता है स्टेटिव या हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाते हैं। आर वी ऑल फ्रेंड्स। डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई आर वी ऑल फ्रेंड्स। एग्जाम्पल नंबर 5, हम सब कराची में हैं। वी ऑल आर इन कराची। नेगेटिव, वी ऑल आर नॉट इन कराची। इंट्रोगेटिव, आर वी ऑल इन कराची। डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई आर वी ऑल इन कराची। एग्जाम्पल नंबर 6, फिल वक्त मैं मसरूफ हूँ। आई एम बिजी राइट नाउ। राइट नाउ यानी फिल वक्त। फिल वक्त के लिए इंग्लिश में राइट नाउ का इस्तेमाल कर लो। नेगेटिव, आई एम नॉट बिजी राइट नाउ। इंट्रोगेटिव, एम आई बिजी राइट नाउ। डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई एम आई बिजी राइट नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ। आई एम एन इंग्लिश टीचर। नेगेटिव, I am not an English teacher. Interrogative, am I an English teacher? Double interrogative, how am या why am I an English teacher? Next, उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, जब किसी भी चीज़ की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा हो यानी आउट ऑफ लिमिट हो तो उसके लिए हम एक इंग्लिश का वर्ड mesmerizing का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। mesmerizing आपके सामने लिख भी देता हूँ।
mesmerizing. His handwriting is mesmerizing. Negative. His handwriting is not mesmerizing. Interrogative. Is his handwriting mesmerizing? Double interrogative. Why is his handwriting mesmerizing? Next. मैं रास्ते में हूँ. I am on the way. Negative. I am not on the way. Interrogative. Am I on the way? Double interrogative. Why am I on the way? या how am I on the way? Next. वो मेरे हम उम्र हैं. स्टूडेंट्स, जब भी किसी शख्स की हम उम्र को शो करना हो तो सेंटेंस कुछ ऐसे बनता है. वो मेरे हम उम्र हैं. They are my age. They are my age. वो मेरे हम उम्र नहीं हैं. They are not my age. Interrogative. Are they my age? Double interrogative. Who are my age? कौन मेरे हम उम्र हैं? Who are my age? स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं पास्ट स्टेटिव वर्ब्स वाज वर्ब की तरफ. एग्जांपल नंबर 1. कुछ सालों पहले अहमद मेरा दोस्त था. कुछ सालों पहले पास्ट की बात है. अब वाज वर्ब इस्तेमाल करेंगे. तो अहमद चूंकि सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे. अहमद वाज माय फ्रेंड a few years ago. कुछ सालों पहले अहमद मेरा दोस्त था. नेगेटिव. Ahmad was not my friend a few years ago. Interrogative. Was Ahmad my friend a few years ago? Double interrogative. Who was my friend a few years ago? Next. कल मेरा छोटा भाई बीमार था. My younger brother was ill yesterday. Negative. My younger brother was not ill yesterday. Interrogative. Was my younger brother ill yesterday? Double interrogative. Why was my younger brother ill yesterday? Next example. आपका रवैया बहुत गलत था. इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हुए हम आउट ऑफ लाइन का इस्तेमाल करेंगे. योर बिहेवियर वाज आउट ऑफ लाइन. आउट ऑफ लाइन यानी बहुत गलत होना. योर बिहेवियर वाज आउट ऑफ लाइन. नेगेटिव. योर बिहेवियर वाज नॉट आउट ऑफ लाइन. Interrogative. Was your behavior out of line? Double interrogative. Why was your behavior out of line? Next example. वो मुझसे रजामंद थे. रजामंद की इंग्लिश क्या होती है? एग्री नहीं, अग्री. तो वो मुझसे रजामंद थे. They were agreed with me. अब अग्री से अग्रीड क्यों आया, ये हमारा अभी फिलहाल का टॉपिक नहीं है. ये पास्ट पार्टिसिपल होता है. ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स की बात है. They were agreed with me. Negative. They were not agreed with me. Interrogative. Were they agreed with me? Double interrogative. Why were they agreed with me? अगर who से बनाना तो who were agreed with me. Next example. ये बिल्डिंग बहुत मशहूर थी. This building was so popular. Negative. This building was not so popular. Interrogative. Was this building so popular? Double interrogative. Why was this building so popular? तो स्टूडेंट्स, आप बढ़ते हैं फ्यूचर की स्टेटिक वर्ब विल बी की तरफ. एग्जांपल नंबर 1. तुम एक दिन फौजी बनोगे या फौजी होगे. यू विल बी अ सोल्जर समडे. किसी दिन यानी समडे. और फौजी के लिए इंग्लिश का वर्ड सोल्जर का इस्तेमाल करते हैं. यू विल बी अ सोल्जर समडे. नेगेटिव. यू विल नॉट बी अ सोल्जर समडे. Interrogative. Will you be a soldier someday? Double interrogative. How will you be a soldier someday? अगर who से बनाना तो who will be a soldier someday. Next example. हम इस लड़ाई में तुम्हारे साथ होंगे. We will be with you in this conflict. Conflict का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा. Negative. We will not be with you in this conflict. Interrogative. Will we be with you in this conflict? Double interrogative. Why will we be with you in this conflict? अगर who से बनाना चाहते हैं तो who will be with you in this conflict. Next example. कुछ सालों के बाद तुम कंजूस होगे. You will be a miser after some years. Negative. You will not be a miser after some years. Interrogative. क्या तुम कुछ सालों के बाद कंजूस होगे? Will you be a miser after some years? Double interrogative.
Why will you be a miser after some years? Who से बनाना है तो who will be a miser after some years? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से, आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो स्टूडेंट्स पढ़ तो काफी लिया, वक्त आया है थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स करने का। एक दफा की बात है कि एक मियाँ बीवी गालिब के एक शेर पर बहस कर रहे थे। उस शेर की तशरीह जो बीवी करती वो शोहर कबूल ना करता, इसी तरह जो तशरीह शोहर करता वो बीवी कबूल ना करती। बिल आखिर बीवी तांग आकर बोली कि छोड़ो परे, जब मैं मर जाऊंगी तो जन्नत में जाकर खुद मिर्जा गालिब से इस शेर का मतलब पूछ लूंगी। आगे से शोहर कहता है कि फर्ज करो अगर मिर्जा गालिब जन्नत में हुए ही ना, अगर वो दोजख में हुए फिर। तो आगे से बीवी कहती है फिर क्या, फिर तुम पूछ लेना।